और मेरी बाल ढुलवा दे, चल जल्दी, वरना अम्मा मारेगी और मुझे कोई चीज नहीं दिलाएगी आज के बाद से। अम्मा क्यों मारेगी? अरे वो देखो बहुत मुझे दिख गई। ये लो तुम्हारी बॉल। अरे ये तो मेरी बहुत प्यारी सी बॉल मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे गोपी, ये बता कि मेरी बॉल एक दिन ऊपर गई तो ये नीचे ही ना आए तो क्या होगा? वो कठपुतली बॉल खेल रही थी, उसकी बॉल भी ऊपर ही जा रही थी, ऊपर जाती थी उछल के, फिर जमीन पे आ जाती थी। किसी दिन मेरी बॉल जो है ऊपर जाके अटक जाए, जमीन पे आए नहीं तो मैं क्या करूंगी गोपी? ऐसे कितनी बॉल खरीदेंगे हम? बात तो तू सही कह रही भाई, तो सोच के मेरे सर में खुजली होने लगी। जुए, अरे वो जुए पड़े होंगे तेरे दिमाग में, तो कोई सवाल ही नहीं आता। कितने भी सवाल मैं पूछती हूँ, एक का जवाब देता नहीं, एक का जवाब नहीं देता है लड़का। ये जुल्फे तो अरे ये जुल्फे मैंने राधे को देख के रखी है, सल्लू भाई की है। इसकी तो जुल्फे दिखती है इसके सर में, उसमें भी जुए, बस जुए। अरे वो देखो चाचा जी जा रहे, उनसे पूछते हैं कुछ। राहुल चाचा। लेकिन तुम तो इनको मोटा भाई कह रहा था, इतने तमीज ही खोल के पी चुका है, कुछ नहीं है दिमाग में तेरे। तमीज से बोला था उनको मोटा भाई क्यों कहता है तू? अरे मोटा भाई हमारे पिताजी मोटा भाई कहते हैं, तो मैंने भी कह दिया था उस दिन। हम तो हमारे चाचा जी हैं, मुलत्ता चाचा। मैं तो और कभी कभी हम लोग उन्हें जुड़ाऊ चाचा भी कहते हैं। मैं तो उनको अम्ब्रेला अंकल कहती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे अंकल जी, हम लोग की बॉल खो गई थी, फिर बॉल तो मिल गई, लेकिन एक सवाल आ गया कि अगर बॉल ऊपर चली जाती है, अगर वो नीचे ना आई तो? चलो हम इसका जवाब तो तुम्हें बाद में देंगे। पहले ऐसा करते हैं कि पास में इस बार हम लोग हरियाणा में हैं, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान मेला लगा है। पहले हम लोग चल के मेला देखते हैं, फिर हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक ठीक, चलो बुढ़े चलते हैं मेला देखने। लेकिन मुझे तो देर हो जाएगी, तुझे पता ही है अम्मा मारेगी बहुत ज्यादा। अरे अम्मा मारेगी, अरे चलो ना। अच्छा ये बताओ, तुम इन्हें अम्ब्रेला अंकल क्यों कहते हैं? वो क्या है ना कि ये अपने लखनऊ में रहते थे पहले, अब इधर आके बस गए। पता है अपने लखनऊ में नवाबों की बहुत सारी कहानियां मशहूर है। एक बार क्या हुआ ना गोपी, जानता है? बोलो बोलो। एक बार क्या हुआ, वहाँ के नवाब साहब गर्मियों की शाम हजरतगंज है ना, वहाँ गंजी करते हैं, बड़ा सुहाना मौसम होता है। अवध की शाम तो मशहूर ही है, सुबह बनारस, अवध की शाम और मुंबई की रात। हाँ गोपी, खुला कुछ तेरा भेजा? अरे मेरे भेजे में एकदम आ गया, अवध की शाम और बनारस की सुबह और मुंबई की रात। ये हुई ना वाह। चलो अब मेला चलते हैं। सुन तो पहले, क्या हुआ कि एक बार नवाब साहब गंज में टहल रहे थे, और ना तो गर्मी थी ना सर्दी थी ना ओस पड़ रही थी, तब भी वो छतरी लगा के गंज में टहल रहे थे शाम को। किसी ने पूछा, नवाब साहब आप क्यों छतरी लगा के चल रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि क्या है कि शबनम गिरेगी तो नजला हो जाएगा। ये थी नवाबों की नफासत और नजाकत। तो बेचारे उन्हें आप समझे, ये बात है। अम्ब्रेला अंकल इधर आ तो गए, लेकिन अभी भी नवाबों का जो है डीएनए आरएनए उनके अंदर बाकी है, तो इसीलिए वो नवाबों से फीलिंग लाने के लिए छतरी लगा कर चलते हैं। अरे चच्चा रख तो छतरी, सपना नहीं गिरेगी। अब बुढ़ी चलो ना, मेले में चलते हैं। तुम कह रही हो गुड्डी, तो छतरी रख देता हूँ। चलिए अंकल जी चलिए। अरे ये देख देख कितना बड़ा मेला, बाप रे कितने लोग हैं। अरे वो क्या बाप अंकल जी, वो क्या है ये जो बड़ी सी पाइप लगी हुई है जिसमें सब लोग देख रहे हैं? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नक्षत्रशाला, एक्सपो, तमाम चीजें लगी हुई हैं। अब इनमें
नए वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक और तमाम विज्ञान संचारक लोगों का जमावड़ा है। उधर स्टॉल भी लगी हुई है, बहुत सी दुकानें भी है, वहाँ बिक रहा है कुछ क्या? हाँ, वहाँ कुछ चीजें तो बिक्री के लिए हैं और कुछ चीजें हमारे प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं, जिन्हें देखकर हम विज्ञान के बारे में विभिन्न जानकारी ले सकते हैं। गुड्डी वहाँ वहाँ अरे चुप कर ले। पकौड़ा भी बिक रहा है, ब्रेड पकौड़ा मिलेंगे, खाएंगे हम लोग। अंकल है कि वो खाने की बात करता है, बुद्धू कहीं का। खाने आए कि नहीं आए? अरे वो सब लोग जा रहे हैं गले में पट्टा लेके। वो पट्टा नहीं, ये कुत्ते का पट्टा नहीं है। वो पट्टा नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड है। इस कार्यक्रम में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन वो तो पट्टा चेक करके ब्रेड पकौड़ा दे रहे हैं। वो सही दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब आप रजिस्टर करोगे, वहां पहुंचने के लिए आपके पास कार्ड होगा, तभी आप वहां एंट्री कर सकते हो। और देखो, फालतू की अपनी बातें बंद करो, इसलिए तुमको बुद्धू कहा जाता है, समझे गोपी? गुड्डी तुमसे ज्यादा समझदार है। अपने दिमाग में जो गंदगी भरे उसको ठीक रखो, हर चीज को अच्छे नजरिए से देखा करो। इसीलिए तुम जैसे मूर्खों के लिए विज्ञान जागरूकता मेला, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जैसे तमाम कार्यक्रम सरकार आयोजित कर रही है, और तुम वहीं अपनी बॉल बैडमिंटन में फंसे हुए हो। तुम जैसे लोगों को इस सही रास्ते पे लाने के लिए देखो कितने सरकारी प्रयास हो रहे हैं, समझे कि नहीं बुद्धू? और नीचे जमीन पे वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अंकल? देखो गुड्डी, इसका उत्तर तो मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको इसीलिए इस विज्ञान मेले में लेकर आया हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मेले में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आए हैं, जो इसको तुम्हें हमसे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। देखो वो विज्ञान संचारक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त इरफान ह्यूमन जी, डॉक्टर इरफान ह्यूमन जी बैठे हैं। इरफान जी, क्या आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि बॉल ऊपर जाके नीचे क्यों वापस आती है? नमस्ते। वो कहे नीचे तो आता नहीं है। हाँ अरे भाई, ये तो एक सामान्य सी बात है और सभी बच्चे यहाँ पर जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ये न्यूटन का तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। और इसका पता उन्होंने एक सामान्य से बैठे हुए थे, एक पेड़ था और सवाल आया, और सवाल से फिर एक वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ और आगे चलकर इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहा गया। तो एक सामान्य से बात है। और चाहिए तो भी ये पैराशूट ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो उसपे कौन सा नियम नहीं लगता है? कौन सा गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं? देखो, इसमें नियम लगता है क्योंकि उसके पीछे देखो, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। उसके पीछे पंखा चल रहा है, वो उससे अधिक स्पीड से पीछे की तरफ हवा ढकेल रहा है, और ये तृतीय नियम के अनुसार इसको आगे ढकेल रहा है, ये हवा में ऊपर जा रहा है। इसलिए तुम थोड़ा चीजों को वैज्ञानिक तरीके से देखा करो, तब प्रश्न किया करो, समझे बुद्धू? ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। जो गाड़ी अंकल, ये आपको मोटा भाई कहता है। मुझे बड़ी गुस्सा आती है और मेरे सेहत की चिंता भी किया करता है। अरे गुड्डी, इसके मोटा भाई कहने से हमें भाई का मतलब होता है बड़ा भाई, समझे कि नहीं? फास्ट फूड खाने से, बर्गर खाने से, पिज्जा खाने से, है ना अंकल? बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए तो देखिए, आपने देखा होगा लखनऊ के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए आप देख रहे हैं, उनको आप लोग सब जानते होंगे। साइंटून के क्षेत्र में उन्होंने वर्ल्ड में लगभग 1500 व्याख्यान दिए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें दिख रहे हैं सामने श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। मक्का, ज्वार, और इनमें क्या होता है, फाइबर की अधिकता होती है, जो हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फाइबर के द्वारा जो आजकल मोटापे की समस्या हो रही है, उसको भी कम किया जाता है। और चना, रागी भी हमारे उत्तर प्रदेश का मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा बताया आप। हमें गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा और अपनी थाली में भी खाने की जो बदलने का टाइम
खा के समझा होगी। आप ज्यादा मेरी इज्जत खराब ना करो। तेरी बेइज्जती तो खराब हो ही चुकी है, छोड़ जा